हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे पौधों में परिवहन से संबंधित परिवहन माध्यम, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट या निष्क्रिय परिवहन और आखिरी में सक्रिय परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, परिवहन माध्यम के बारे में अगर बात करें तो परिवहन होता क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला परिवहन माध्यम कहलाता है। ठीक है ना, परिवहन क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना परिवहन है। ठीक है, या अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, ऐसा कह सकते हैं। उसके लिए कुछ बैरियर भी हो सकता है। ठीक है, कोई माध्यम भी हो सकता है बीच में ऐसे। तो परिवहन के माध्यम में सबसे पहले हम जानते हैं विसरण के बारे में। विसरण द्वारा जो गति होती है वो निष्क्रिय होती है। कोशिका के एक भाग से दूसरे भाग तक या कोशिका से अन्य कोशिका तक कम दूरी तक, ऐसा कह सकते हैं कि पत्तियों के अंतराकोशिकीय स्थान से बाह्य पर्यावरण तक कुछ भी हो सकती है। इसमें ऊर्जा का व्यय नहीं होता। विसरण में अणु अनियमित रूप से गति करते हैं, परिणाम स्वरूप पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाते हैं। कहने का मतलब ये है, विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। एक धीमी प्रक्रिया है, वह जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं करते। ठीक है, विसरण गैस द्रव में दिखाई देती है। द्रव में स्पष्ट विसरण गैस और द्रव में स्पष्ट परिलक्षित होती है, लेकिन जो ठोस का विसरण है कुछ अंत तक ही संभव है। पौधों के लिए विसरण अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पादप शरीर में गैसीय गति का यह अकेला माध्यम होता है। विसरण की दर, सांद्रण की प्रवणता, उन्हें अलग करने वाले झिल्ली की पारगम्यता ताप और दाब से प्रभावित होती है। अब बात करते हैं सुसाध्य विसरण की, कि सुसाध्य विसरण क्या होता है। पहले अभी आपने सुना कि जो विसरण उत्पन्न करने के लिए प्रवणता का पहले से उपस्थित रहना अति आवश्यक है। प्रवणता, ठीक है, प्रवणता मतलब अधिक से कम, अधिक सांद्रता होना जरूरी है। विसरण की दर पदार्थों के आकार पर निर्भर करती है। यह तो पहले से ही स्पष्ट है कि लघु पदार्थ तेज गति से विसरण करते हैं, मतलब गैस उदाहरण के लिए। किसी भी पदार्थ का विसरण झिल्ली के प्रमुख सहभागी लिपिड में घुलनशीलता पर निर्भर करते हैं। मतलब कोशिका झिल्ली जो होती है वो बना हुआ होता है कंटेंट के रूप में, जिसको हम लोग कहते हैं लिपिड। तो लिपिड में जो जल्दी घुल जाता है वो जल्दी विसरित हो जाती है। कहने का मतलब यही है। तो झिल्लिका के माध्यम से तेजी से विसरित होते हैं लिपिड में घुलकर। जिस पदार्थ का अंश मोइटी या जलरागी होता है वह झिल्लिका के आर पार कठिनाई से गुजरती है। ठीक है ना, जो पदार्थ अंश मोइटी होता है, जलरागी होता है, वो आर पार आसानी से गुजरता नहीं है। उनकी गति को सुगम बनाने की आवश्यकता होती है। ऐसे अणु को आर पार करने के लिए झिल्लिका प्रोटीन स्थान उपलब्ध कराती है। वे सांद्रण प्रवणता स्थापित नहीं कर पाते, जबकि अणुओं के विसरण के लिए सांद्रण प्रवणता निश्चित तौर पर पहले से ही उपस्थित होनी चाहिए, भले ही प्रोटीन से मदद मिल रही हो, है ना। यह प्रक्रिया ही सुसाध्य विसरण कहलाती है। कहने का मतलब विसरण होने के लिए हम एक ऐसा माध्यम बनाते हैं जिसमें सांद्रण प्रवणता स्थापित हो जाए। ठीक है, सांद्रण प्रवणता निश्चित तौर पर उपस्थित होना चाहिए। तो ऐसे विसरण को हम लोग सुसाध्य विसरण कहते हैं। सुसाध्य विसरण में पदार्थों को झिल्ली के आर पार करने में विशेष प्रोटीन मदद करती है और इसमें एटीपी ऊर्जा वे भी होती है। सुसाध्य विसरण निम्न से उच्च सांद्रता में पूर्ण परिवहन नहीं कर सकता, इस कारण ऊर्जा निवेश की आवश्यकता होती है ना। निम्न से अधिक की ओर जा रही है, कहने का मतलब ये इसमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, इस कारण ऊर्जा निवेश की आवश्यकता नहीं होगी। परिवहन की गति दर तब अधिकतम होती है जब प्रोटीन के सभी संवाहकों का प्रयोग पूर्ण रूप से हो। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर सुसाध्य विसरण को दर्शाया जा रहा है। देख सकते हैं, यहाँ पर एक जैव झिल्ली है। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन की संरचना से बना हुआ ये कुछ पदार्थ है ब्लू कलर में। ये कोशिका के बाहर है, धीरे धीरे करके कोशिका के अंदर लिपिड से घुलकर ये अंदर प्रवेश कर रहा है। मतलब प्रोटीन के माध्यम से ये अंदर प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ पर परिवहन माध्यम क्या हुआ? प्रोटीन हुआ। ठीक है, ये एक्वापोरिन से बना होता है। 8 तरह के एक्वापोरिन से बना हुआ होता है जलमार्ग। ठीक है, कुछ वाहक ऐसे होते हैं जो प्रोटीन विसरण की अनुमति तभी देते हैं जब 2 तरह के अणु एक साथ चलते हैं। मतलब हम बात कर रहे हैं सिम्पोर्ट की, एंटीपोर्ट की और यूनिपोर्ट की बात कर रहे हैं। मतलब निष्क्रिय सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट की बात कर रहे हैं, है ना। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे सिम्पोर्ट है, एंटीपोर्ट है और ये यूनिपोर्ट है। कुछ वाहक या परिवहन प्रोटीन विसरण की अनुमति तभी देते हैं जब 2 तरह के अणु एक साथ चलते हैं, है ना। सिम्पोर्ट में क्या होता है, दोनों अणु एक ही दिशा में झिल्ली को पार करते हैं, जबकि एंटीपोर्ट में वे उल्टी दिशा में चलते हैं। एक अणु बाहर से अंदर और दूसरे अणु अंदर से बाहर निकलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब एक अणु
से स्वतंत्र होकर, जब एक अणु दूसरे अणु से स्वतंत्र होकर झिल्लिका को पार कर लेते हैं, तब इस विधि को हम यूनिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सक्रिय परिवहन की। सक्रिय परिवहन क्या होता है? सक्रिय परिवहन सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध अणुओं को पंप करने में ऊर्जा का उपयोग करता है। सक्रिय परिवहन तभी होगा जब वहाँ पर ऊर्जा का उपयोग हो। ठीक है, सक्रिय परिवहन झिल्लिका प्रोटीन द्वारा पूर्ण किया जाता है। झिल्लिका में के विभिन्न प्रोटीन सक्रिय और निष्क्रिय दोनों परिवहन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, हमको पता होना चाहिए पंप एक तरह का प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन के अणु हैं। ठीक है, नहीं तो ये पंप के समान काम करता है, जो पदार्थों को झिल्लिका के पार कराने में ऊर्जा का प्रयोग करती है। ये जो पंप होता है, प्रोटीन पदार्थ का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता तक परिवहन करा सकते हैं। परिवहन की गति अधिकतम तब होगी जब परिवहन करने वाले सभी प्रोटीन का प्रयोग हो रहा हो या वह संतृप्त ही क्यों ना हो। एंजाइमों की भांति वाहक प्रोटीन झिल्लिका के पार करने वाले पदार्थों के प्रति बहुत अधिक विशिष्ट होती है। ये प्रोटीन निरोधक के प्रति भी संवेदनशील होते हैं, जो पार श्रृंखला से प्रतिक्रिया कर सकते हैं या करते हैं। ये हो गया एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट और यूनिपोर्ट सक्रिय परिवहन।